गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, और उसमें हम पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पादप दो तरह के होते हैं, स्वयं पोषी और विषम पोषी। पोषण किसे कहते हैं? हम खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम खाना खाते हैं, तो उसे हमारा पोषण कहते हैं। पादप में दो प्रकार के पोषण होते हैं, स्वयं पोषी और विषम पोषी। स्वयं पोषी जो अपना खुराक खुद बनाते हैं। विषम पोषी यानी कि दूसरों का खुराक खाते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आती है, उसमें पहले ये आकृति समझ लीजिए। ये सूर्य है, एक पौधा है, पौधे की पत्तियां होती है, उसमें वो हरी क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें हरा द्रव्य होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल साइंस की भाषा में। इसीलिए हमें वृक्ष की पत्तियां, पादपों की पत्तियां क्या हरी नज़र आती है। पादप में शैवाल भी होता है, जो नदी समुद्र, वैसे काफ़ी जगह पर आपने ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा देखा होगा, तो वो होता है शैवाल, उसमें भी क्लोरोफिल होता। इसकी ऊर्जा यहाँ जाती है, और इस पौधे को क्या है, इसके अंदर यहाँ से जल जाता है, जड़ से, मूलों से, फिर खनिज जाते हैं, और ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जिसे CO2 लिखते हैं। वो पत्तियाँ क्या करती है, उस पत्तियों में खुराक बनाती है उनका, तो उसे क्या कहते हैं? रसोई घर। अभी ये प्रक्रिया हमने अपनी भाषा में समझी, अभी उसको हम साइंटिफिक भाषा में समझते हैं। जो नीचे से हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड आया और जल नीचे से जो आया, वो दोनों को प्रकाश संश्लेषण की हाजिरी में, प्रकाश सूर्य की हाजिरी में क्लोरोफिल जो द्रव्य होता है, वो क्या करता है, एक प्रक्रिया करवाता है, और उनसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ये जो होता है, ये मंड स्वरूप में होता है, जिसे स्टार्च कहते हैं। बराबर है, स्टार्च होता है। वो क्या है, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये स्टार्च स्वरूप में होता है, जो पत्तियों में संग्रहित होता है, वहाँ से अपना खुराक को लेते हैं। फिर आते हैं अमरवेल को बोलते हैं वो परपोषी। परपोषी क्या होती है? जो दूसरों पर क्या कर डिपेंडेड हो। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे वृक्ष हो गए, उसके ऊपर वेलें चिपक गई हो, बेल क्या हो गई, उस पर चिपक गई हो। तो अमरवेल भी कुछ ऐसी टाइप का है, जो परजीवी है, जिस दूसरे वृक्ष से वो क्या करती है, अपना खुराक लेती है, एक दूसरे के साथ सहजीवन गुजारते हैं। जो वृक्ष को जरूरत होती है वो अमरवेल के पास होता है, और अमरवेल के पास जो होता है वो वृक्ष को जरूरत होती है। दोनों साथ में मिलाकर अमरवेल उनसे अपना खुराक बनवाती है। अभी कीटहारी, तो आपने काफ़ी सारे मूवी देखे होंगे हॉलीवुड में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ कुछ इस प्रकार की रचनाएं दी गई होती है। ऐसे दिया, ऐसा ढक्कन टाइप का दिया होता है, और यहाँ पर ऐसा ढक्कन होता है, यहाँ पर पत्ती है, ये पौधे होते हैं। बराबर है, ऐसा कोई पौधा होता है, ऐसी पत्तियाँ होती है, इसे बोलते हैं घटपर्णी। क्या बोलते हैं? ये क्या करती है, जो कीटक होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे जो आप देख रहे हैं, ऐसा एक कमंडल जैसा होता है, उसमें क्या करती है, ये बहुत सुंदर सा होता है, उसमें कीटकों को क्या करती है, आकर्षित करती है। इसके अंदर ऐसे रोम होते हैं, अगर कीटक इसके अंदर जाता है तो ये ढक्कन हो जाता है बंद। बंद होने के बाद ये जो कीटक गया, उसको ये क्या करेंगे, वो अपना खुराक बना लेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, कीटाहारी, कीटभक्षी, जिसमें घटपर्णी है, एक वीनस क्लाई ट्रैप कोरे है, एक और है, जो ऐसे पौधों में कीटकों को खाते हैं। मृदा में पोषण, आपने देखा होगी कि आपके पास खेती हो या फिर किसी किसान से आपकी दोस्ती हो, तो आपने देखा होगा कि किसान अक्सर क्या करते हैं, उनका एक पाक निकल गया ज़मीन से, मान लो उनने कॉटन, कपास बोया हुआ था, उसके छोड़ हुए, उनने अच्छी खासी फसल हुई, वो निकाल लिया। तो बाद में क्या होता है कि किसी भी छोड़ को बढ़ने के लिए क्या, नीचे ज़मीन में से जो खनिज होते हैं, नाइट्रोजन होता है, यूरिया होता है, जो अलग अलग खनिज होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो एक बार पौधा उन्होंने क्या किया, अपने अंदर ले लिया, तो
वो क्या करेंगे, उसमें से अपना खुराक बना देंगे। तो बाद में बचा ज़मीन में तो कुछ ही बचेगा नहीं, खनिज पानी कुछ भी, पानी तो हम डाल भी सकते हैं, खनिज नहीं बचेगा। तो उसके लिए ये जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, बाज़ार से जो खाद आता है, यूरिया होता है, नाइट्रस फॉस्फेट होता है, बराबर है, अलग अलग प्रकार के खाद आते हैं, वो ज़मीन में डाल देते हैं, बाद में अपने बीज बोते हैं, जिसकी वजह से फसल अच्छी खासी हो। तो यूरिया जिसको हम NH3 बोलते हैं, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन होता है जो आपको पता है हवा में कितना है, 78% है बस। तो यही है पादपों का पोषण। मृत जीवी होते हैं वहाँ से भी पोषण करते हैं, जैसे कि आपने मशरूम देखा होगा, बिलाड़ी का टॉप बोलते हैं उसे, वो क्या करता है, अपना खुद खुराक बनाता है, मृत में से बनाते हैं, तो उसे मृत जीवी कहता है। तो बेसिक सा ख्याल है, आप इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिएगा। थैंक यू।